पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात चाहती है या हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद? आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में तज़ादात खुलकर सामने आ गए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का मुतालबा। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने नई हल्का बंदियों को आईनी जरूरत करार दे दिया। साथ ही ये भी कहा सियासत से पहले मईशत की फिक्र करनी चाहिए। मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क है तो हम सब हैं। आसिफ जरदारी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी एतमाद का इजहार। घर के मामलों में मैं सदर जरदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। सियासी बातें हैं, जहाँ तक आइन की बात है, मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद। केयर टेकर्स से कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। घर के मामलात में आसिफ अली जरदारी का पाबंद हूँ। सियासत की बात हो तो कारकुन और सीईसी का पाबंद हूँ। केयर टेकर चेयर टेकर्स ना बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बदीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अवाम दुख, परेशानी और मायूसी का शिकार हैं। हर बार अवाम से ही कुर्बानी मांगी जाती है। वक्त आ गया अवाम हुकूमत से पूछे हमारे लिए क्या किया। साबिका हुकूमत ने खारजा पॉलिसी को खराब किया। एक क्रिकेटर वजीर आजम ने मुल्क को तबाह किया। बिलावल भुट्टो की नून लीग पर भी नाम लिए बगैर तनकीद। कहा आपने पीटीआई और नून लीग की हुकूमतें देखी, किसी और की हुकूमत हो तो अशराफिया को सब्सिडी मिलती है। पीपल्स पार्टी के कारकुन इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साजिशी अनासिर नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। बिलावल भुट्टो के सिंध के मुख्तलिफ अजला के तूफानी दौरे, जगह जगह खिताब, ठट्टा, घारो और बदीन में शानदार इस्तकबाल, जियालों का ढोल की थाप पर रक्स, फूल निशावर किए। शर्जील मेमन कहते हैं बिलावल भुट्टो इलेक्शन मुहिम पर नहीं है। सिंध में इनके दौरों का मकसद ताज़ियत करना है। शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। मेरे तो ख्याल में डिप्लोमेटिक कोर की जितनी हमारी बातचीत हुई है जिनके साथ, तो वो उनको दे आर ऑल्सो कन्विंस्ड कि पाकिस्तान जो है उसने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको उन्होंने एक मैंडेट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। उसमें तो किसी को शक व शुबा नहीं। इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों पर गैर मुल्की सफीर कायल हो चुके हैं। निगरान सेटअप इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत वाज़ेह है। आइन के मैंडेट के तहत इलेक्शन होंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में खुसूसी गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के इनेकाद पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। माशी चैलेंजेस से निपटने का अज़म। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डॉलर, खाद, चीनी, तेल की स्मगलिंग को रोका जा रहा है। जवाद शराब मलिक ने कहा ज़मीनों पर कब्जे के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा। डॉक्टर उमर यूसुफ ने बताया टैक्स के निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। मराकश क़यामत खेज़ ज़लज़ले से लहराज उठा, हर सू तबाही। 6.8 शिद्दत के ज़लज़ले में 1000 से ज़ायद अफराद लुक़मा जल बन गए। 1200 जख्मी, सैकड़ों की हालत नाजुक। मजीद हलाकतों का भी खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। कई शहरों में मकानात और इमारतें मिट्टी का ढेर बन गईं। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। मराकश शहर मुनहदिम हो गया। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मराकश में ज़लज़ले से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा मुश्किल घड़ी में मराकश के साथ हैं, पाकिस्तान हर मुमकिन मदद करेगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मराकश के सफ़ीर को फ़ोन। कहा मराकशी अवाम को सेहत की सहूलियात समेत हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया दोनों एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादम हैं। आइनी दरख्वास्त के फैसले तक इन कवानीन को मुअत्तल किया जाए। आर्मी तरमीमी एक्ट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किए। दोनों एक्ट आर्टिकल के मुनाफी हैं। पीटीआई सदर परवेज इलाही की रिहाई के लिए उनकी अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर परवेज इलाही की रिहाई और किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा।
परवेज इलाही को बहिफाजत घर न पहुँचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 11 सितंबर को समाअत होगी। नैब की करप्शन के खिलाफ जारी तहकीकात को बड़ा धचका। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर ने इस्तीफा दे दिया। इनकी मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड्स के रेफरेंस की मंजूरी देना थी। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। FIA हसास इदारे स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। ज़राए के मुताबिक इदारों ने एक्सचेंज कंपनी से 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त तैयार। बिजली चोरों की शामत आ गई। मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को ने 400 कुंडे हटा दिए। बिजली चोर गिरफ्तार। जुर्माने आयद। ननकाना साहब में 80 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। 72 सियासी शख्सियात भी शामिल। मुकदमा दर्ज। गुजरावाला में 43 बिजली चोर धर लिए गए। जुर्माना आयद। पेशावर पुलिस भी पेस्को की नादहिंदा निकली। मुख्तलिफ थानों में पुलिस का मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने का इंकशाफ। 31 करोड़ 30 लाख वाजिबात। मुल्क भर से जान बचाने वाली अद्वियात पर पब्लिक मार्केट का कंट्रोल। कराची में ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंसुलिन मार्केट से गायब। ब्लड प्रेशर और दीगर जान बचाने वाली अद्वियात भी मार्केट में नापैद। शहरी परेशान हो गए। जखीरा अंदोजों के खिलाफ हुकूमती एक्शन काम कर गया। होलसेल मार्केट लाहौर में चीनी मजीद 2 रुपए सस्ती। रिटेल में चीनी 175 रुपए तक आ गई। स्वात में शुगर माफिया के खिलाफ खुफिया इदारों का एक्शन। खुफिया गोदाम से चीनी के 14,000 बैग बरामद। कोयटा में भी बड़ी कार्रवाई। 4,500 से ज्यादा बोरी चीनी बरामद। हुकूमत और IG तब्दील, लेकिन कराची के हालात ना बदल सके। CPLC के मुताबिक शहर में अगस्त के दौरान 8,500 से ज्यादा वारदातें हुई। गाड़ियां छीनने की वारदातों में 300% इजाफा। रवां साल स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें 60,000 तक जा पहुंची। गवर्नर सिंध से निगरान सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज की मुलाकात। अमन व अमान, स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान तिसूरी ने कहा, शहर से स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली जरूरी है। इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 में दिन दहाड़े फायरिंग। मियां बीवी जाँ बहक। 2 साला बच्चा मौजजाना तौर पर महफूज रहा। मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों को जाती तनाज़े पर रिश्तेदारों ने कत्ल किया। कराची में सिंगर चौरंगी के करीब टैंकर ने फुटपाथ पर खड़े अफराद को कुचल दिया। 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। हादसा टैंकर का ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। डेरा बुगटी में कच्ची केनाल से 5 खिलाड़ी अगवा। फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सिब्बी जा रहे थे। जुनूबी वजीरिस्तान में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया जमीन के तनाजे पर पेश आया। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीज एयरपोर्ट से अस्पताल मुंतकली के दौरान फरार। लीबिया से डिपोर्ट मरीजों को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत कार्ड प्लस के लिए 2 अरब के फंड जारी कर दिए। महकमा खजाना ने मरासला जारी कर दिया। निगरां मुशीर सेहत कहते हैं कि 31,000 रुपए तक तनख्वाहदार मुलाजिम का इलाज किया जाएगा, वो भी मुफ्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू केसेस में इजाफा। 40 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 59 मरीज मुतासिर। सिंध में भी डेंगू के वार। कराची में 83 अफराद डेंगू का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड फराहमी की तहकीकात। सूबे को 2010 से अब तक 415 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद मिले। दस्तावेज आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। फंड तबाहशुदा सड़कों, पुलों, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन की तामीर नौ पर खर्च हुए। कराची में सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस। मुल्जिमान की सजा के खिलाफ अपीलों की तारीख मुकर्रर। 11 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा।
अदालत ने अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुनाई थी। गवर्नर सिंध की कोरंगी में मकतूलीन बाप बेटे के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात, जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। कहा गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन और अफगान बाशिंदे जराइम की बड़ी वजह हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने का पाबंद है। हल्काबंदियों का अमल तेज करना होगा। तमाम इदारों को तयशुदा मैंडेट के अंदर रहना चाहिए। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस, चेयरमैन पीटीआई की अदालत में प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल से जवाब तलब, फरीकैन को नोटिस जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस, यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 14 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बगावत पर उकसाने के केस में फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत की आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। नैब की किकबैक्स की तहकीकात, मोहम्मद खान भट्टी पर इल्जामात की तफसीलात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाए गए। शरीक मुल्जिमान के साथ मिलकर गैर कानूनी स्कीम्स मंजूर कराईं। पाकिस्तान का अफगान हुकूमत से एक बार फिर सख्त इजहार तशवीश। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने तशवीश से आगाह किया। तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की गई। चौकी कायम करने का मकसद पाकिस्तानी इलाके में कब्जा करना करार। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ने कहा किसी सूरत अपना इलाका किसी के हवाले नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कैदियों और जेल मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। कोट लखपत जेल में यूटिलिटी स्टोर खोल दिया। पंजाब की तमाम जेलों में यूटिलिटी स्टोर्स कायम करने का ऐलान। सिंध के नौजवानों के लिए खुशखबरी, पीसीबी ने सिंध प्रीमियर लीग के लिए इजाजत दे दी। एनओसी जारी। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात। एसपीएल सिंध के खेलों की तारीख में एक नए बाब का इजाफा करार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिशें, जुड़वा शहरों में 25 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। वासा हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।